नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आज की रात अरविंद केजरीवाल की आंखों में ही गुजर गई होगी। वो जो 45 करोड़ का शीश महल है, उसके शीशों को देखते हुए गुजर गई होगी। 10 करोड़ का जो स्विमिंग पूल है उसको भी निहार रहे होंगे। और वो जो सुकेश चंद्रशेखर, वो महाठग, 200 करोड़ की ठगी के लिए जो जेल में बंद है, जो हर रोज चिट्ठी लिख लिख कर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर आरोप लगाता है, जिसके आरोपों के चलते सीबीआई ने तिहाड़ जेल में चल रहे वसूली कांड पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उस सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी दावा किया था कि उसने चांदी का डिनर सेट अरविंद केजरीवाल को भेंट किया है, चेन्नई से खास तौर पर मंगवाया था। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल उसे भी देख रहे हो। और फिर उसी ने दावा किया था कि उसने लाखों रुपए का फर्नीचर शीश महल के लिए दिया है। तो अरविंद केजरीवाल उस फर्नीचर में भी बैठ बैठ के देख रहे होंगे, क्योंकि क्या पता आज के बाद कल हो ना हो। क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल अगर पेश होते हैं एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में, तो उसके आगे क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। अरविंद केजरीवाल को खुद अब डर सता रहा है, क्योंकि के कविता भी इसी शराब घोटाले में एक दिन पहले हैदराबाद से गिरफ्तार हो गई हैं। कल देर रात उनको दिल्ली लाया गया है। वो भी बार बार अदालतों के चक्कर काटती थी, सुप्रीम कोर्ट जाती थी। उनका मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 19 मार्च को उसकी सुनवाई होनी है, लेकिन शुक्रवार को उसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि बार बार ईडी के सम्मन पर आपको राहत नहीं दी जा सकती। और उसके बाद ही ईडी ने छापा मारा, हैदराबाद में उनके घर पर पूछताछ हुई और फिर देर शाम के कविता को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये खबर अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि आपको याद दिला दूं, बुच्ची बाबू जो सीए हुआ करते थे के कविता के, जो साउथ लॉबी का भी हिस्सा थे, उन बुच्ची बाबू ने ही ईडी के सामने पूछताछ के दौरान ये जानकारी दी थी कि विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी का पूर्व मीडिया प्रभारी है, तिहाड़ जेल में है इस वक्त अंदर, वो अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर के कविता से मुलाकात करता था। दोनों के बीच जो डील हो रही थी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और के कविता के बीच में, उसमें वो मीडिएटर था। समीर महेंद्रू ने भी तो कहा था ना, समीर महेंद्रू उसी साउथ लॉबी का हिस्सा है, जिस साउथ लॉबी में सबसे प्रमुख के कविता हुआ करती थी। और समीर महेंद्रू उनके बिहाफ पर ही विजय नायर से मिलता था, और विजय नायर ने ही अपने मोबाइल फोन से समीर महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल से बात करवाई थी। फेस ऐप वीडियो चैट हुआ था, जिसमें कि समीर महेंद्रू ने ईडी को बताया था कि तब अरविंद केजरीवाल ने उन्हें भरोसा दिया था कि ये हमारा लड़का है विजय नायर, और आप इससे बेधड़क डील कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी ईडी के पास है। और साउथ लॉबी की मुखिया जो है वो के कविता थी। साउथ लॉबी ने ही आम आदमी पार्टी को गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे, और वो पैसा कोई दिल्ली नहीं आया था, बल्कि सीधे सीधे गोवा में डिलीवर किया गया था। और बदले में ये तय हुआ था कि जो नई आबकारी पॉलिसी है उसमें दिल्ली में साउथ लॉबी को कारोबार में हिस्सेदारी देकर वो अपना पैसा वसूल करेंगे। लेकिन पहले उन्होंने 100 करोड़ दिया था आम आदमी पार्टी को गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान। ये सारी बातें ईडी की चार्जशीट में लिखी हुई हैं। और के कविता गिरफ्तार हो गई हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एक तो सेशंस कोर्ट से उन्हें झटका लगा, उनकी दलील नहीं मानी गई, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी से छूट मिल जाए, लेकिन वो सब नहीं हुआ। सेशंस कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप जाइए, आपको हाजिर होकर फरमान सुनाया गया है, 2-2 सम्मन भेजे गए हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से, आप जाइए, आपको पेश होना होगा। तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? जो लोग अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, उनकी तिकड़मबाजी और पैंतरेबाजी को जानते हैं, वो सब भी शक की नजर से इस वक्त अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं। सवाल सबके मन में यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे या नहीं, या कोई नया ड्रामा करेंगे, या कोई नया कानूनी रास्ता निकालेंगे, या दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दूं कि एक दिन पहले सिसोदिया के साथ क्या हुआ।
सिसोदिया ने 30 अक्टूबर को जो उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, उस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। अब अगर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है तो जाहिर सी बात है ईडी और सीबीआई ने कुछ ऐसे पुख्ता तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे होंगे जिनके आधार पर सिसोदिया को पहले भी जमानत नहीं मिल पाई और अब भी जमानत नहीं मिल पाई। पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई। उसके बाद सिसोदिया दौड़े दौड़े फिर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं, वहां पर जमानत याचिका लगाई है जिस पर 18 या 19 मार्च को सुनवाई होनी है। तो लगातार सिसोदिया इस अदालत से उस अदालत तक लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। पिछले साल 26 फरवरी से वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। अरविंद केजरीवाल के लिए झटका ये भी है कि उनके लाडले सिसोदिया को जमानत ही नहीं मिल पा रही है। अगर सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन की शक्ल में जमानत मिल जाती तब तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी राहत की बात थी, लेकिन सिसोदिया को ही राहत नहीं मिल पा रही है तो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द शिकंजा कसना तय है। क्योंकि सिसोदिया ने ही अक्टूबर महीने में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा था कि नई आबकारी पॉलिसी बनाने का फैसला सबने मिलकर लिया था, सामूहिक तौर पर यह फैसला लिया गया था, यानी कि कैबिनेट की बैठक में लिया गया था या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में लिया गया था। और फिर सीएम तो अरविंद केजरीवाल है, कैबिनेट के प्रमुख भी वही है, तो यानी कि उनको पता था नई आबकारी पॉलिसी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। साउथ की लॉबी को पहले उसकी कॉपी भेज दी गई थी, ये जानकारी भी ईडी के पास है। जब तक नई आबकारी पॉलिसी किसी वेबसाइट पर नहीं डाली गई थी उससे पहले ही उसकी कॉपी साउथ की लॉबी को भेजी गई थी, ताकि जो जो बदलाव वो चाहते हैं वो बदलाव सिसोदिया करने को तैयार थे। और कहा जाता है कि उनको कॉपी भेजने के बाद ही ये जो प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% किया गया था, ये फैसला उसके बाद लिया गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को नई आबकारी पॉलिसी के बारे में कुछ पता नहीं था, जबकि सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सचिव हुआ करते थे एक्साइज डिपार्टमेंट में, उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 161 के तहत जो अपना बयान दर्ज करवाया था उसमें साफ कहा था कि उन्हें नई आबकारी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था, फाइनल ड्राफ्ट, वो सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के घर पर दिया था, उनके सामने दिया था, और उनको वहीं पर पता चला था कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा दिया गया है, और वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। ये सारी बातें चार्जशीट में हैं। अभी तो ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ इस मामले में। जब निचली अदालत में ट्रायल शुरू होगा तो और भी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, और उन तथ्यों को देखकर, उन फैक्ट्स को देखकर अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाएगी। वो बार बार कहते हैं ना, चवन्नी नहीं मिली, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे हो गया, चवन्नी नहीं मिली। तो ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी थी कि पैसा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पैसा है ही नहीं। साउथ लॉबी से सीधे सीधे पैसा लेकर उन जगहों पर डिलीवर किया गया जहां जहां आम आदमी पार्टी चाहती थी, और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, गोवा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल। उनके चुनाव प्रचार में वो सारा पैसा खर्च किया गया, तो पैसा तो है ही नहीं। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि आम आदमी पार्टी के सब नेता, सारे प्रवक्ता एक सुर से ये बात बोलते हैं कि पैसा तो मिला ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई। और ईडी ये कहती है कि उनके पास 338 करोड़ के मनी ट्रेल का सारा लेखा जोखा है। और जब ये जानकारी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी 30 अक्टूबर को, उसी दिन सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी दिन शाम को अरविंद केजरीवाल को पहला सम्मन ईडी ने जारी किया था। कनेक्शन समझिए, सिसोदिया के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है अरविंद केजरीवाल का। सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हुई है गुरुवार को। ऐसे में आप सोचिए कि कविता गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो अरविंद केजरीवाल कैसे बचे रह सकते हैं, क्यों बचे रह सकते हैं। उनके बारे में भी तो कितने सारे आरोपियों ने पूछताछ के दौरान ईडी को जानकारी दी है। यहां तक बताया गया है कि कैसे उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ मुलाकात की थी। दिल्ली में वो मुलाकात हुई है। श्रीनिवासुलु रेड्डी का अच्छा खासा शराब का कारोबार है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में।
पिछले 4 दशक से वो इस कारोबार में है। उनका बेटा है राघव रेड्डी, जो इस वक्त ईडी के लिए सरकारी गवाह बन गया है दिनेश अरोड़ा के साथ। तो इन सब ने जो सरकारी गवाह बने हैं, उन्होंने ऐसी अहम जानकारियां ईडी को दी हैं जिनके चलते पुख्ता सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस वक्त ईडी के पास है। जब वो सबूत दिखाकर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी तो किस किस तथ्य को नकारेंगे? यही वजह तो है कि वो ईडी के सामने जाना ही नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे? एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भी तो यही कह रहे थे कि वो फिजिकली पेश नहीं होना चाहते, वर्चुअली पेश होना चाहते हैं। वो ईडी से भी तो ये गुहार लगा चुके हैं कि आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर लीजिए। तो ईडी ने साफ कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान उनके एक्ट में नहीं है। फिर ये कहा गया था कि वो अपने वकील को भेज सकते हैं, उस वकील से पूछताछ कर ली जाए। तो आप सोचिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी को घुमा रहे हैं। मकसद सिर्फ उनका एक है कि वो किसी ना किसी तरीके से ईडी के सामने पेश होने से बच जाएं, और कोई मकसद नहीं है। अरविंद केजरीवाल को अच्छे तरीके से पता है कि एक बार वो ईडी के सामने चले गए तो फिर घर वापसी नहीं हो पाएगी। सिसोदिया का जीता जागता उदाहरण उनके सामने है, संजय सिंह उनके सामने है, विजय नायर उनके सामने है। ये सब लोग भी तो शराब घोटाले में ही अंदर है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात पर 1% के लिए भरोसा कर लिया जाए कि शराब घोटाला नहीं हुआ, बीजेपी ने इसकी साजिश रची, तो अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि जैसे ही सीबीआई ने शराब घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी, अरविंद केजरीवाल ने तुरंत नई आबकारी पॉलिसी को विथड्रॉ क्यों कर लिया था और पुरानी आबकारी पॉलिसी फिर से दिल्ली में लागू क्यों कर दी थी? अगर उनकी बनाई हुई आबकारी पॉलिसी में कहीं कोई खामी नहीं थी, कुछ बुराई नहीं थी, कोई लूप होल नहीं था, साउथ की लॉबी को कहीं कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया था, तो फिर उस आबकारी पॉलिसी को विथड्रॉ क्यों किया? किसके डर से अरविंद केजरीवाल ने उस आबकारी पॉलिसी को हटाया था और पुरानी आबकारी पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया? भाई, पुरानी आबकारी पॉलिसी में कुछ खामी होगी तभी आप नई लेकर आए थे, और नई के खिलाफ अगर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया तो आपने तुरंत उसको हटा क्यों दिया? इस सवाल का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने देना होगा। बताना होगा समीर महेंद्रू से फोन पर क्या बात हुई, के कविता से क्या बात हुई। बुच्ची बाबू जो कह रहे हैं कि उनके बिहाफ पर विजय नायर के कविता से मिलता था, और साउथ लॉबी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच ये डील हुई तो कैसे हुई? मतलब अपने आप में ये पहला ऐसा शराब घोटाला होगा, या यूं कहा जाए कि कोई घोटाला होगा जो दिल्ली से लेकर साउथ तक फैला हुआ है। 2 पार्टियों के बीच हो गया ये घोटाला, और कितने निराले तरीके से पैसा लिया गया। आपको याद दिला दूं कि साउथ के बहुत सारे ऐसे लोग, करीब करीब 20-22 लोग हैं, जिनसे पिछले साल सितंबर अक्टूबर में ईडी की टीम ने पूछताछ की थी, और ये वो लोग थे जिन पर पैसे को पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। इन लोगों ने ईडी के सामने ये खुलासा भी किया था कि चार्टर्ड विमान से भी दिल्ली पैसा भेजा गया है। तब श्रीनिवासुलु रेड्डी पिक्चर में आए थे, तब ये सवाल उठा था कि वो तो बहुत अमीर वाले सांसद हैं, दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो क्या उनके चार्टर्ड विमान से पैसा आया था? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी अरविंद केजरीवाल से जानना चाहेगी, के कविता से जानना चाहेगी। बाकी लोगों से तो पूछताछ करने के बाद ईडी चार्जशीट फाइल कर चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज जस्टिस नागपाल के सामने। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, के कविता जो साउथ की लॉबी को रिप्रेजेंट करती हैं, और अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है। इन दोनों से पूछताछ बहुत जरूरी थी ईडी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये प्रेशर है ईडी पर कि जल्द से जल्द इस मामले का ट्रायल शुरू किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा था कि ऐसे बिना ट्रायल के किसी को महीनों जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता। तब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि इस मामले में जल्द से जल्द ट्रायल शुरू किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी ने यह भी कहा था कि ट्रायल शुरू करने से पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि 8-8 सम्मन मिलने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 2 सम्मन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से इश्यू हो गए, तब भी पेश होने के लिए राजी नहीं थे।
सेशंस कोर्ट पहुंच गए। तो अरविंद केजरीवाल का जो डर है ईडी के सामने नहीं पेश होने का, वो अपने आप में ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल अंदर खाने बहुत डरे हुए हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिन्हें किसी से डर नहीं लगता, जो ये मानकर चलते हैं कि वो दिल्ली के मालिक हैं, जनता ने उन्हें चुना है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया क्योंकि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, तो फिर वो डर क्यों रहे हैं? बार बार मुझे अरविंद केजरीवाल का वो डायलॉग याद आता है जो मैं अक्सर अपने वीडियो में बोलती हूं कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ईडी ऐसी जांच एजेंसी है जिसका संबंध देखकर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये डायलॉग तो उस वक्त यूपीए सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के दौरान कहे थे। तब अरविंद केजरीवाल को क्या पता था कि समय का चक्र ऐसे घूमेगा कि एक दिन वही उस ईडी के निशाने पर आ जाएंगे और वो ईडी उन्हें भी सम्मन भेज भेज कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। और देखिए समय कितना बलवान है। अरविंद केजरीवाल 2011-12 में भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर दूसरों के लिए गड्ढे खोदते थे। तब कहते थे कि आरोप लगने के साथ सामने वाले को इस्तीफा दे देना चाहिए, और आज वो उस गड्ढे में खुद गिर गए हैं। अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए हैं या नहीं, या दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। लेकिन फिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द शिकंजा कस चुका है। के कविता का हाल अरविंद केजरीवाल ने देख लिया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बचने के चांसेस ना के बराबर है, भले ही वो दिल्ली हाई कोर्ट चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अरविंद केजरीवाल को ध्यान में रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के संबंध को लेकर तमिलनाडु के मामले में कितनी सख्त टिप्पणियां की थी। कैसे कहा था कि ईडी के संबंध को कोई नकार नहीं सकता है। ईडी अगर चाहेगी कि किसी मामले में किसी से उन्हें पूछताछ करनी है तो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी देश के किसी भी नागरिक को सम्मन भेज सकती है। उस नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो ईडी के सामने पेश हो, जांच पड़ताल में सहयोग करे। और फिर अरविंद केजरीवाल के लाडले ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान, वक्फ बोर्ड में धांधली के चलते उन्हें भी ईडी सम्मन भेज रही थी। अग्रिम जमानत के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और फिर वहां से कैसे फटकार पड़ी। कोर्ट ने साफ कहा कि आप आम आदमी से ऊपर नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं, जांच एजेंसियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, पेश होइए, सामना कीजिए। जनता जिस जनता ने आपको चुना है उसे अधिकार है जानने का कि सच क्या है। तो अरविंद केजरीवाल किस मुंह से दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? वहां से क्या फैसला आने वाला है ये तो अरविंद केजरीवाल को पता है। लेकिन आप सोचिए आम आदमी पार्टी में कैसा हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आतिशी मार्लेना याद कर लीजिए, पहला सम्मन अरविंद केजरीवाल को मिला था, बड़ा शोर मचाया था कि ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, आज कर रही है, कल कर रही है, बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है। फिर कुछ दिन पहले जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो रहा था तो याद कीजिए सौरभ भारद्वाज से लेकर, आतिशी से लेकर, दिलीप पांडे से लेकर प्रियंका कक्कड़, सबके सब एक राग अलाप रहे थे कि अगर ये गठबंधन हो गया तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा देगी। टाइमलाइन तक सीबीआई से उन्हें मिल गया था कि सेक्शन 41A के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। तो मेरे ख्याल से पूरी रात मंथन चला होगा आम आदमी पार्टी में कि कौन से सेक्शन के तहत आज गिरफ्तारी होने वाली है। और फिर सवाल यह है कि अगर आज अरविंद केजरीवाल सच में गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा? क्या वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे? क्या वो इस्तीफा देंगे? या फिर वो सर्वे काम आएगा जो उन्होंने दिल्ली में करवाया था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या उन्हें तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए? क्या वो तिहाड़ में कैबिनेट की बैठकें लेंगे? ये सारे सवाल दिल्ली की जनता से पूछे गए थे। ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है वो वाला सर्वे, तो अब वो काम आ जाएगा। पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर आज गिरफ्तार हो गए तो उन्हें सीएम की कुर्सी हर हाल में छोड़नी पड़ेगी। दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी तो छोड़ सकते हैं, लेकिन शीश महल जो 45 करोड़ का बनाया है उसका क्या करेंगे? उसे नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि वो तिहाड़ में भले ही चले जाए लेकिन सीएम की कुर्सी उनकी बरकरार रहे। अब पता नहीं आम आदमी पार्टी किसको सीएम बनाती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बना दे, क्या पता। लेकिन संकट भारी है।
आज कुछ भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल के साथ। शनिवार का दिन है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल नहीं चाह रहे थे कि वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश हो। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही रोना गाना शुरू हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने सीएए के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, इसलिए बीजेपी ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोला था, उनसे पंगा ले लिया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। ये सारा ड्रामा भी आज दिन भर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं, और पेश होने के बाद उनके साथ क्या होता है, गिरफ्तार होते हैं या नहीं, और अगर गिरफ्तार होते हैं तो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको आज दोपहर बाद तक मिल जाएंगे। लेकिन अब सोचिए अरविंद केजरीवाल के दिल पर क्या गुजर रही होगी। दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते वो दिन आ गया जब अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त खड़े हैं और ईडी के सामने उन्हें एक आरोपी की तरह पेश होना पड़ रहा है आज। इसे ही कहते हैं समय का चक्र। समय बहुत बलवान होता है। दूसरों के खिलाफ गड्ढे खोदने वाले अक्सर खुद एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। यही हाल आज केजरीवाल का होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।